हेलो स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो पैराबोला में नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और नॉर्मल फॉर्म जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें हम लोग तीन फॉर्म पढ़ते हैं, पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं, स्लोप फॉर्म पढ़ते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं। आप तीनों से चाहें, जिससे चाहें उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी प्रॉब्लम है, इजी थोड़ा बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन से भी इसमें जाना होगा, ठीक है। तो देखो, अगर पैराबोला में हम नॉर्मल को अगर रिवाइज करना चाहें, ठीक है, कि नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो पैराबोला है उसका हम क्या देखेंगे, नॉर्मल अगर देखते हैं पॉइंट फॉर्म में, अगर देखना चाहे तो आप पॉइंट फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पॉइंट फॉर्म में अगर आप देखें, मान लो कि ये हमारा है y इक्वल x, ठीक है। ये हम कहीं फोकस जो है वो a, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी पॉइंट आप ले ले जिसपे आपका क्या होगा, x1 हो गया, y1 हो गया पॉइंट। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहें इसको, तो आप देखो, एक तो है कि पैराबोला है तो इसका आप स्लोप निकाल सकते हो। पहली बात ये है, स्लोप निकालोगे तो देखो, अगर हम x1 y1 पे स्लोप अगर निकाले, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश 2y डैश इक्वल टू 4a। तो y डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 2a बाई y। और नॉर्मल का स्लोप अगर हम निकालना हो तो नॉर्मल का स्लोप हमें क्या चाहिए, तो -1/y डैश। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा -y, और किस पे, तो x1 y1 पे, तो -y1/2a, ठीक है। ये आपका स्लोप आ जाएगा। अब जब जैसे ही स्लोप आ गया, तो इस पॉइंट से अगर हमें नॉर्मल लिखना हो, ठीक है, नॉर्मल लिखना हो तो देखो, स्लोप आपको पता है तो पॉइंट, और एक पॉइंट पता है तो वहां से हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप जो हमारा है y1/2a एंड x माइनस x1। सिंपल है। तो ये हम जो निकाल रहे हैं ये क्या है, पॉइंट फॉर्म है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म। इसी प्रकार अगर आप देखो तो स्लोप फॉर्म भी है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। तो इसको आप, ये जो हमारा है वो है क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, स्लो फॉर्म में अगर हम चले तो स्लो फॉर्म में भी अगर आप देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ स्लोप जो हम अगर इसको अगर हम एम पुट करें, और एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू माइनस का y1/2a। तो हम यहाँ से y1 इक्वल टू अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2am लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम x1 अगर यहाँ से लिखे तो यहाँ से x1 अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, तो ये हो जाएगा 4 कैंसिल आउट, a स्क्वायर तो a बचेगा एंड m स्क्वायर। तो देखो, यहाँ से जो पॉइंट अब हमारा आया वो क्या आया, माइनस का अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि नॉर्मल जो है कुछ ऐसा, तो इस ये पी पॉइंट अगर हम देखें तो पी पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा, am स्क्वायर एंड माइनस का 2am, ठीक है। ये हम फोकस कहीं a0 ले लेते हैं। तो देखो, यहाँ से
अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ से आप नॉर्मल का इक्वेशन अगर लिखेंगे तो सिंपली हम वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि y प्लस वाई वन, तो y प्लस वाई वन हमारा या y माइनस वाई वन, तो यहाँ से y प्लस का और 2am हो जाएगा, एंड स्लोप, जो स्लोप इसका है उसको हम m पुट किए हैं, ये है m है इसका स्लोप, एंड x माइनस एक्स वन, तो x हमारा क्या है, x है, माइनस x1 हमारा क्या है, am स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है। लाइन स्लोप m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है, ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया है वो कैसे आया है, तो x1 और y1 जो है वो हमारा क्या है, माइनस का 2am। तो देखिए पैराबोला पे ये जो है वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो वहां से am स्क्वायर x1 y1 हमारा आ गया, यही तो है x1 एंड y1, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। देखो एक चीज यहाँ ये और है कि मान लो कि अगर आप जैसे स्लोप फॉर्म जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर इसका नॉर्मल हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले और उससे अगर कंपेयर करना चाहे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से मान लीजिए लाइन हमारा है एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये जो है वो नॉर्मल हो किसका, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का नॉर्मल हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या हो, नॉर्मल हो। तो इसके लिए तभी हो, एक तो है कि एक तो आप इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर जब करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो 2am राइट साइड में गया तो क्या माइनस का 2am, एंड m से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का am क्यूब, ठीक है। तो ये जो है ना कंडीशन होगा जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का नॉर्मल हो, तो उसके लिए c क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। अब अगर आप देखें कि पैरामेट्रिक फॉर्म अगर देखना चाहें, मान लो यहीं पे पैरामेट्रिक फॉर्म हम देखें तो p ऑफ टी इसको पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या हमारा पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमने क्या सॉल्व किया था, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आप देखते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप ये बोल सकते हैं कि मान लो ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, इस पॉइंट को हम p ऑफ टी बोल देते हैं, यहाँ से क्या चाहिए हमें, नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन हमें चाहिए, ये तो टेंजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आप ये देख रहे हैं पॉइंट, तो ये पॉइंट हम क्या लेते हैं, ए टी स्क्वायर एंड 2at, ठीक है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, at स्क्वायर, तो यहाँ से y हमारा 2at आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो कि पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट पता है, इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर हम निकालना चाहें तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, अच्छा इसका स्लोप अगर आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2at बाई 80 स्क्वायर माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का t, इसका स्लोप अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस का t, ठीक है। तो देखो अब इसी प्रकार से यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि इसका नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन हमारा हो जाएगा 2at इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो माइनस टी,
x माइनस x1 तो हो जाएगा 80 स्क्वायर। देखो अगर आपको यहाँ स्लोप में प्रॉब्लम हो रहा है कि माइनस टी कैसे आया, तो हमने अभी निकाला था m इक्वल टू हमारा क्या है, स्लोप हमारा है माइनस का, स्लोप हमारा क्या है माइनस का y1/2a। अब y1 यहाँ क्या है तो माइनस का 2at/2a, तो यहाँ से आप निकालोगे तो माइनस का t आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ आप क्या बोल पा रहे हैं कि y इक्वल टू जो है वो क्या है, तो tx को अगर हम इधर लाते हैं तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू, आप सिंपल देख पा रहे हैं तो 2at प्लस AT क्यूब। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसका बोल सकते हैं नॉर्मल का इक्वेशन जो है फॉर्मूला। अब देखो ये चीजें हमें पता है, तीनों पता है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेट p बी द पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए पॉजिटिव है नॉर्मल टू द, अब देखो ए पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ए पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ऐसा बनेगा, ए निगेटिव के अकॉर्डिंग ऐसा बनेगा। ठीक है, द नॉर्मल टू द पैराबोला एट p मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट q। अब देखो ये क्या करता है कि एक पैराबोला है, ठीक है, अब यहाँ p पॉइंट पे इसका नॉर्मल है, अब ये जो है वो Q पॉइंट पे मिलता है x एक्सिस पे, ये हमारा क्या है Q पॉइंट है। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल PFQ, P हमारा क्या है, और P ये रहा, Q रहा, और F जो है वो क्या है हमारा फोकस है। ओके, फोकस हमारा क्या हो जाएगा A,0, ये हम क्या हो फोकस दे दिए। अब ठीक है, area of triangle PFQ where F is a focus of parabola is 120, means area of PFQ is 120। मान लीजिए कि ये 120 है। अब ये जो है वो नॉर्मल है, तो इसका स्लोप हम ले, स्लोप भी m है। ठीक है, और दोनों जो हैं m एंड a पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा है, देन द पेयर ऑफ AM, अच्छा A, M आपको बताना है पेयर में। तो यहाँ से अगर हम सिंपली देखें और एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास जो अभी हमने फॉर्म देखा था, जैसे पॉइंट फॉर्म देखा, पैरामेट्रिक फॉर्म देखा, स्लोप फॉर्म देखा, तो हम क्या करते हैं कि स्लोप फॉर्म से अगर चलें तो 2m स्क्वायर माइनस am स्क्वायर माइनस का 2am पॉइंट P हो जाएगा, माइनस am स्क्वायर माइनस का 2am, ये क्या हो जाएगा am स्क्वायर माइनस का 2am, ये आपका पॉइंट P हो जाएगा। इसके लिए हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, जो होगा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये है हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल जो है वो q x एक्सिस को q पे मीट करता है, मींस x एक्सिस पे ये क्या होगा नॉर्मल मीट एट q। तो q पॉइंट पे आप ये बोल सकते हैं कि y तो 0 होगा, x एक्सिस पे y 0 जैसे ही आप पुट करते हैं तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा, m से डिवाइड करते हैं x इक्वल टू 2a प्लस का am स्क्वायर। ठीक है, तो आप q को लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 2a प्लस am स्क्वायर, 0। अच्छा है, q पॉइंट हमें पता है, a पता है, p पता है, तीनों पॉइंट पता है। या दूसरा तरीका ये भी है कि चलो मान लीजिए कि ये है, अब यहाँ से अगर OQ अगर हम देखते हैं, OQ हमारा क्या है 2a प्लस am स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या F फोकस है, FQ, या हाँ FQ ले लो, FQ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस am स्क्वायर माइनस का a अगर करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस am स्क्वायर। ठीक है, FQ।
ए प्लस एम स्क्वायर। और यहाँ से अगर इसकी वाई एक्सिस हम देखना चाहें, वाई एक्सिस पे इसका हाइट कितना है, तो ये अगर हम देखें तो ये तो सिंपली माइनस का 2am है, मतलब इसको मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो ये क्या है 2am, ठीक है 2am है। तो एरिया अगर हम लिखना चाहें, एरिया ऑफ PQM, PQF एरिया, तो आप बोल सकते हैं कि हाफ FQ एंड परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो देखो मॉड में अगर हम लेके चले तो अच्छा बात है, तो माइनस का 2am, और ये जो है वो 120 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं FQ हमारे पास क्या है a प्लस am स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हैं 2am, 2 से 2 कैंसिल, तो am इक्वल टू 120, यहाँ से a कॉमन ले लो तो a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू 120, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन जो हैं हमारे पास वो क्या है कि 2 3 1 3 2 4, 2 3 a है हमारा 2 3, b है 1 3, c है 2 4 एंड 3 4, 2 4 एंड 3 4, ठीक है। मान लो कि m जो है, हम ऐसा चलते हैं, m अगर हम मान लेते हैं कि am है, ये a, m है, ठीक है। तो m इक्वल टू अगर हम 4 अगर ले, m इक्वल टू 4 लेते हैं, m इक्वल टू 4 लेते हैं, a इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ डी ऑप्शन से चलते हैं, मान लो तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 17 एंड 4। पहली बात ये है कि यहाँ 0 है, 0 है मीन्स 112 इंटू 10 होगा, ऐसा कुछ एक 0 तो है तो 10 होना ही है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एम स्क्वायर प्लस 1, अगर 3 अगर हम m लेते हैं, m इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1 10, तो ये तो 10 आ रहा है। अब 12 को हमें a स्क्वायर m में मैनेज करना है, तो a स्क्वायर m 12, तो a इक्वल टू अगर हम 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 एंड ये तो हमारा 10 है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो ये 0 है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा कि 0 है तो m को अगर आप 3 प्लस 1 करते हो, क्योंकि हमें चाहिए 10, और ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा है कि a एंड m अगर 2 5 जैसा कुछ हो जो 10 हो, क्योंकि एक 0 तो चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप बोल सकते हैं क्या कि ये 2 3 होगा। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, बट हमने क्या किया कि पैरामेट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लो फॉर्म, ये तीनों हमने देखा, रिवाइज किया, तो आपको और ध्यान में आ जाएगा, कैसे करते हैं ये भी पता हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे, साथ साथ कुछ कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर हो, रिवीजन होता रहे तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।